ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संत गण भगवान की जय, समस्त भक्त गण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 58वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, सत्याभद्रा लक्ष्मणा मित्र वृंद कालींद 58 अध्याय में वरी सकल गोविंद, वरी सकल गोविंद। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, लक्षाग्रह में पांडव जल गए यह बात होने पर फिर दुप्रद राजा के यहाँ पीछे दिखाई दिए। इस प्रकार पांडवों की खबर पाकर भगवान श्री कृष्णचंद्र सात्यकी आदि यादवों को संग लेकर एक समय इंद्रप्रस्थ गए। सबके ईश्वर श्री कृष्णचंद्र को देखते ही जिस प्रकार मृतक शरीर में प्राण आने से इंद्रियां चैतन्य हो जाती है, उसी प्रकार बलवान पांडव उठ खड़े हो गए। श्री कृष्णचंद्र से मिलकर पाप रहित होने के कारण वीर पांडव स्नेह भरी मुस्कान सहित श्री कृष्णचंद्र का मुखारविंद देखकर परमानंद को प्राप्त हुए। प्रथम श्री कृष्णचंद्र बड़े युधिष्ठिर और भीमसेन के चरणों में नमस्कार करके फिर अपने समान अर्जुन से मिले। इसके उपरांत छोटे नकुल और सहदेव ने श्री कृष्णचंद्र को नमस्कार किया। फिर श्रेष्ठ आसन पर विराजमान श्री कृष्णचंद्र को नवविवाहिता निंदा रहित लज्जावती द्रौपदी ने आकर धीरे से प्रणाम किया। उसी प्रकार सात्यकी को भी पांडव ने आकर पूजन करके आसन पर बैठाकर फिर और मनुष्यों का भी आदर सम्मान किया। फिर श्री कृष्णचंद्र ने कुंती के पास आकर उन्हें प्रणाम किया तो कुंती ने भी स्नेह भरी चितवन से आलिंगन किया। फिर श्री कृष्णचंद्र ने पिता व बहन की कुशल कुंती से पूछी और उसके उपरांत कुंती श्री कृष्णचंद्र से भाइयों की कुशल पूछने लगी। प्रेम की व्याकुलता से गदगद कंठ होकर नेत्रों में आंसू भर कौरवों के दिए हुए कष्ट की सुध करते हुए कुंती भक्तों के कलेशों को नष्ट करने वाले श्री कृष्णचंद्र से कहने लगी कि हे कृष्ण, हमारी जाति के बंधु, हमको स्मरण करके जिस समय तुमने मेरे भाई अक्रूर को खबर लेने भेजा, उस समय हमारी सब कुशल हो गई और तुमने हमको सनाथ कर दिया। यद्यपि उस विश्व के हितकारी आत्मा तुम, यह अपना है यह पराया है, इस भ्रम से रहित हो, परंतु तो भी जो कोई तुम्हारा सर्वदा नमस्कार करता है, तुम उसके हृदय में स्थिर होकर समस्त कलेशों का नाश कर देते हो। राजा युधिष्ठिर कहने लगे कि हे ब्रह्मादिकों के ईश्वर, नहीं ज्ञात होता है कि मैंने क्या कल्याणकारी कार्य किया है, क्योंकि योगेश्वरों को जिनका दर्शन होना महाकठिन है, उनका हम सरीखे कुमतियों को दर्शन हुआ। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, हे परीक्षित, इस प्रकार राजा युधिष्ठिर की प्रार्थना करने पर श्री कृष्णचंद्र इंद्रप्रस्थ निवासियों के नेत्रों को आनंद देते हुए वर्षा काल तक वहीं विराजमान रहे।
एक समय महाबलवान शत्रुओं का मारने वाला अर्जुन कपिध्वज वाले रथ में चढ़कर गांडीव धनुष और बाणों से भरा तरकस लेकर कवच पहनकर बहुत सर्प और मृग वाले बड़े वन में श्री कृष्णचंद्र के संग शिकार खेलने को गया और उस वन में पहुंचकर व्याघ्र, सुकर, भैंसा, रुरु अर्थात हरि, शरभ, रोज, घोड़ा, मृग और खरहा इनको अनेक तीक्ष्ण बाणों से छेदन करने लगा। हे राजा परीक्षित, अमावस्या पौर्णमासी यह पर्व जब आकर प्राप्त हुए तब सेवक लोग पवित्र पशु राजा युधिष्ठिर के पास लाए और जब अर्जुन को प्यास लगी तो थका हुआ यमुना जी पर आया। महारथी अर्जुन और श्री कृष्णचंद्र ने यमुना के निर्मल जल का आचमन करके और जल पीकर जब खड़े हो गए तब उन्होंने एक सुंदर कन्या बैठी हुई देखी। सुंदर जंगा, श्रेष्ठ दांत, मनोहर मुख, इसी प्रेमदा कन्या के पास श्री कृष्ण का भेजा हुआ अर्जुन जाकर पूछने लगा कि हे सुश्रोणी, तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो, कहाँ से आई हो और तुम्हारे मन में क्या करने की इच्छा है, वह सब वृतांत मुझसे कहो। मुझे निश्चय जान पड़ता है कि तुम्हारे विवाह करने की इच्छा है, तुम्हें पति बनाने की कुछ इच्छा है। इतना पूछने पर कालिंदी ने कहा कि मैं सूर्य देव की पुत्री हूँ, कालिंदी मेरा नाम है और वर को देने वाले विष्णु भगवान को पति करने की इच्छा से मैं तप कर रही हूँ। हे वीर, अत्यंत स्वरूपवान श्री कृष्णचंद्र के अतिरिक्त और किसी को मैं नहीं वरूंगी। वह अनाथ आशय मुकुंद भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न होंगे। मैं कालिंदी नाम से विख्यात हूँ और मेरे पिता सूर्यदेव ने यमुना जल में स्थान बना दिया है, इसलिए जब तक भगवान श्री कृष्णचंद्र का दर्शन न होगा तब तक यहाँ वास करूंगी। यह सुनकर अर्जुन ने श्री कृष्णचंद्र के पास जाकर कालिंदी के सब वचन कह दिए। तब कालिंदी मेरे लिए तप करती है, यह बात जानकर श्री कृष्णचंद्र कालिंदी को रथ पर बैठाकर धर्मराज राजा युधिष्ठिर के पास आए। उस समय पांडवों की आज्ञा से श्री कृष्णचंद्र ने देवताओं के कारीगर विश्वकर्मा से कहकर पांडवों के लिए चित्र विचित्र अद्भुत नगर बनवाए। पांडवों का भला चाहने के लिए इंद्रप्रस्थ में वास करने वाले श्री कृष्णचंद्र भगवान अग्नि को खांडवन चराने के लिए अर्जुन के सारथी हुए। हे कुरुकुल भूषण परीक्षित, तब उस अग्नि ने प्रसन्न होकर अर्जुन को धनुष, श्वेत घोड़े, तीरों से भरा तरकस और जो अस्त्र वालों से भी न कटे ऐसा एक कवच दिया और वहां इन्होंने अग्नि से मय नामक दैत्य को बचाया। इसलिए उसने प्रसन्न होकर पांडवों को एक सभा दी, जिस सभा में जल में स्थल और स्थल में जल इस प्रकार देखकर दुर्योधन की दृष्टि में भ्रम हुआ। राजा युधिष्ठिर से आज्ञा पाकर सुतरिदों में बढ़ाई पाकर श्री कृष्णचंद्र सात्यकी आदि यादवों को संग लेकर फिर द्वारकापुरी में आ गए। इसके उपरांत सुंदर पवित्र ऋतु नक्षत्र में कालिंदी का पाणी ग्रहण किया और फिर अनेक प्रकार से परम रूप श्री कृष्णचंद्र अपने यादवों को सुख देने लगे। उज्जैनीपुरी के रहने वाले राजा विंद और अनुविंद की बहनों ने श्री कृष्णचंद्र का स्वयंवर में बढ़ने की इच्छा की, परंतु उन दोनों भाइयों ने मना किया क्योंकि वे दुर्योधन के अधीन थे। हे राजन, वसुदेव की बहन राजा आदि देवी की पुत्री मित्रविंदा को श्री कृष्णचंद्र सब राजाओं के देखते देखते बलपूर्वक हरण करके ले आ गए। देखिए, यहाँ एक शंका आती है। शंका यह होती है कि धर्मशास्त्र में लिखा है कि फूफी की लड़की बहन होती है, फिर श्री कृष्णचंद्र ने फूफी के लड़की के साथ विवाह क्यों किया? तो इस शंका के उत्तर में कहते हैं, पूर्व जन्म में वसुदेव जी तप करते थे, तब वसुदेव जी की जो दासी थी वह वसुदेव जी की सेवा में लग रही थी। जब भगवान ने वसुदेव जी को वरदान दिया कि हम तुम्हारे पुत्र होंगे, तब लक्ष्मी जी ने भी वसुदेव जी की दासियों को वरदान दिया कि हे दासियों, तुम्हारी सबकी हम बहुत सी कन्या होगी। इस प्रकार भगवान और लक्ष्मी जी के वचन से प्रथम की जो वसुदेव की दासी थी सब इस जन्म में बहिनें हुई। उन वसुदेव को बहन की पुत्री लक्ष्मी हुई। अपने वचन के प्रमाण से लक्ष्मी रूप जो वसुदेव की बहन की लड़की है उसका भगवान के बिना दूसरा पुरुष कैसे विवाह करेगा? इसलिए भगवान ने विचार किया कि साक्षात यही है, अतः इसके साथ विवाह कर लेने से कुछ पाप नहीं होगा। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है।
अब हम पुनः कथा की ओर चलते हैं, जहाँ कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, अयोध्यापुरी का पालन करने वाला बड़ा धर्मात्मा राजा नग्नजीत नाम से विख्यात था। उस राजा की प्रकाशमान सत्या नामक एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका उपनाम नागजीती भी था। राजा ने यह प्रतिज्ञा की थी कि जो वीर पुरुषों का गंध भी न सह सके, ऐसे दुष्ट तीखे सींग वाले अति दुर्दश 7 बेलों को जो जीते वह मेरी पुत्री से विवाह करेगा। अनेक राजा मार खाकर फिर गए, परंतु कोई भी जीतने को समर्थ नहीं हुआ। यहाँ यादवपति भगवान श्री कृष्णचंद्र ने सुना कि जो बेलों को जीते उससे कन्या विवाह करे। यह सुनकर बड़ी भारी सेना को संग लेकर वह भगवान अयोध्यापुरी में आए। हे नृपश्रेष्ठ, राजा नग्नजीत ने देखा कि भगवान श्री कृष्णचंद्र आए हैं, इसलिए अत्यंत प्रसन्न होकर उठकर, भले आए महाराज, इस प्रकार प्रशंसा करके सुंदर आसन बिछाकर भगवान के चरण धोकर पूजा की सामग्रियों से उनका पूजन करने लगा। राजा नग्नजीत की कन्या लक्ष्मीपति श्री कृष्णचंद्र को आया हुआ देख और अपने योग्य वर जानकर इनकी इच्छा करके कहने लगी कि जो मैंने श्रद्धा सहित व्रत किए हैं, तो कमल नयन भगवान श्री कृष्णचंद्र मेरे पति हो जाए और मेरा मनोरथ सत्य हो। जिन भगवान की चरण कमल की रज को लक्ष्मी और कमल योनि ब्रह्मा वह महादेव और लोकपाल संपूर्ण सिर पर धारण करते हैं, और जो अपनी बंधी हुई मर्यादा पालने की इच्छा से समयानुसार लीला पूर्वक नरसिंह आदि अवतार धारण करते हैं, वे भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो। इसके उपरांत भली भांति विधि पूर्वक पूजा करके राजा नग्नजीत कहने लगा कि हे नारायण, हे जगतपते, हे आनंद से पूर्ण, आपकी मैं तुच्छ क्या पूजा करूं। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, आसन पर विराजमान भगवान श्री कृष्णचंद्र ने मुस्काते हुए मेघ की समान गंभीर वाणी से राजा नग्नजीत के प्रति कहा। भगवान कहते हैं, हे राजन नग्नजीत, विद्वान पुरुष कहते हैं कि मांगना अत्यंत बुरा है, तो भी स्नेह के वश होकर मैं आपकी कन्या मांगता हूँ। कुछ मूल्य के देने वाले हम नहीं हैं। राजा नग्नजीत ने कहा कि हे नाथ, सब गुण जिनमें विद्यमान और लक्ष्मी सदा जिनके अंग में वास करे, ऐसे सर्वगुणालंकृत तुमसे अधिक संसार में कौन वर है जिसको मैं अपनी कन्या दूंगा। हे यादवों में श्रेष्ठ, पुरुषों में पराक्रम की परीक्षा लेने के कारण और कन्या के वर की परीक्षा के लिए हमने प्रथम एक प्रतिज्ञा की है। हे वीर कृष्ण, इन शिक्षा रहित और पकड़ने में न आए ऐसे बेलों को जो जीते वह कन्या को वरे। यह बात सुन बहुत से राजपुत्र यहाँ आए, परंतु इससे अपना शरीर जर्जरित ही कराकर चले गए। हे यदुनंदन, हे लक्ष्मीपति, जो तुम इन बेलों को जीत लो तो निश्चय मेरी कन्या का विवाह करो। सामर्थ्यवान भगवान श्री कृष्णचंद्र इस राजा का नग्नजीत का वचन सुनकर फेंट बांधकर अपने 7 रूप धारण करके लीला पूर्वक ही बेलों को पकड़ने लगे। तभी कहते हैं, फेंट बांधित हरि गए 7 रूप निज धार, श्री यदुपति व्रजराज ने नाथे एक ही बार, नाथे ही एक ही बार। गर्व और शक्ति नाश करके उन बेलों को शूर वंशोत्पन्न श्री कृष्णचंद्र ने रस्सियों से बांधकर जैसे बालक काष्ठ के बेलों को खींचता है, ऐसे ही उन्हें खींचने लगे। इसके उपरांत अत्यंत आश्चर्यमान राजा नग्नजीत प्रसन्न होकर श्री कृष्णचंद्र को अपनी कन्या देने को उद्योग करने लगा, और सामर्थ्यवान भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने समान कन्या का विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया। राजा नग्नजीत की प्रसन्न रानी अपनी कन्या के प्रिय पति श्री कृष्णचंद्र को वर पाकर परम आनंदित हुई और बड़ा उत्सव हुआ। शंख, भेरी, नगाड़े बजने लगे, गीतों का शब्द सुनाई दिया। ब्राह्मणों ने अनेक आशीर्वाद दिए। सुंदर वस्त्र मालाओं से शोभायमान सब नारी नर प्रसन्न हो गए। सामर्थ्यवान राजा नग्नजीत ने योतुक में 10,000 गौवें दी और दुखदुखी कंठ में पहने हुई सुंदर वस्त्राभूषणों से शोभायमान 3,000 दासियां दी। 9,000 हाथी और हाथियों से 100 गुने अर्थात 9 लाख रथ, रथों से 100 गुने अर्थात 9 करोड़ घोड़े दिए। घोड़ों से 100 गुने अर्थात 1 अरब मनुष्य दिए। स्नेह से व्याप्त हृदय
कौशल देश का राजा नग्नजीत अपनी कन्या सहित श्री कृष्णचंद्र को रथ पे बिठाकर और बहुत सी सेनाएं संग लेकर पहुंचाने चला, जिसका पुरुषार्थ प्रथम यादव और बेलों से भंग हो गया था। वे राजा यह बात सुनकर न सह सके और कन्या को ले जाते हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र को मार्ग में रोक लिया। श्री कृष्णचंद्र के प्यार करने वाले श्री कृष्णचंद्र के सखा गांडीव धनुषधारी अर्जुन ने बाण चलाकर समस्त राजाओं को क्षण भर में ही सिंह जैसे वन में छोटे छोटे जीव व मृगों को भगा देता है, उसी प्रकार भगा दिया। इस प्रकार यादवों में श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्णचंद्र दहेज लेकर द्वारकापुरी में आकर सत्या रानी से रमण करने लगे। वसुदेव की बहन श्रुतकीर्ति की पुत्री केकई देशोत्पन्न भद्रा को संतर्दनादि भाइयों के देने पर श्री कृष्णचंद्र ने ब्याहा। सुंदर लक्षण वाली मद्र देश के राजा की कन्या लक्ष्मणा को गरुड़ जैसे अमृत लाता है, उसी प्रकार अकेले श्री कृष्णचंद्र हर कर ले आए। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, भौमासुर के बंदी खाने से छुड़ाई हुई सुंदर स्वरूपवती हजारों स्त्रियां और भी थी। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 850वें अध्याय 58वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।